मुश्किलें आती हैं हमारे जहाँ ऐसे साथी आते हैं जिनके पास किराया नहीं होता है, जेब में पैसे नहीं होते, वो बेचारे किसी से उधार लेके आते हैं, एक दिन आते हैं दूसरे दिन नहीं आ पाते हैं क्योंकि ऐसा ना बेजिस है उनको ना ही कुछ है। थक गए हम आवाज़ लगाते लगाते, शोर मचाते मचाते, पर निज़ाम के कानों में जू तक ना रहेंगी। वही हाल इनका जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स एम्प्लॉयज़ का है। लगातार काफ़ी समय से ये मांग कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए वाला जो इक्वल वर्क इक्वल प्ले वाला जो कानून है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, पर लगातार काफ़ी समय से जो प्रोटेस्ट इनका चल रहा है, आज एक बार फिर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीज बेस्ड TDL यूनियन जम्मू प्रोविंस कैजुअल लेबर्स की लगातार काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रही है और हमेशा कहती रही है छीन के लेंगे अपना पट इनके कानों में, निज़ाम के कानों में, यानी कि पावर के कानों में, स्टेट के कानों में, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कानों में जू नहीं रहेंगी। और लगातार ये लोग बैठते रहे यहाँ पर, हर एक रास्ता इन्होंने हथकंडा अपना लिया, सड़कों पर चले गए, पूरी तरह से ये कूद गए, पूरी तरह से सड़कों पर जाते रहे, बट अभी तक किसी प्रकार की आवाज़ इनकी जो है वो सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी। और लगातार ये लोग जिस तरह से आवाज़ लगाते रहते वैसे ही लगाते रहे। हमेशा कितने साल हो गए लगातार आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए, लगातार मांग करते हुए, पर सरकार के जो कान है वो पूरी तरह से बंद है। सर कम से कम 15-20 साल हो गए हैं हमें इसी तरीके से ही नारेबाजी करते हुए, लगातार अपना प्रदर्शन करते हुए, अपनी मांगों को लेकर लगातार रोड पे, मैदान पे हर एक तरीका आप लोगों ने हर एक तरीका हमने अपना लिया है। सर मसले ये हैं कि अगर कश्मीर प्रॉमिस में वहाँ DPC की जाती है तो हमारे वो भी हमारे भाई हैं, हमारी तरह वो कैजुअल लेबर नीड बेस वहाँ है, वहाँ हर एक जो है DPC टाइम टू टाइम DPC हो रही हैं, वहाँ DPC की जा रही है, वहाँ लोग 381 के तहत रेगुलर किए जा रहे हैं। जम्मू प्रॉमिस में अभी भी जैसे एक 3169 का डाटा बना दिया, उसमें से 2707 को बेजिस दे दी, 462 को महरूम रखा गया, उनकी ना NIS की ना उनको बेजिस दी गई। ऐसे ही 407 का एक डाटा है उसको भी छोड़ा गया, एक 99 का डाटा है उनकी NIC उनको भी नहीं बेजिस दी गई। हम चाहते हैं कम से कम ये जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट के खुद के मसले हैं इनको भी हल किया जाए, और हमारी जो पेंडिंग बेजिस को लेके है, ना ही हमारी पेंडिंग बेजिस, ना ही मिनिमम वेज एक्ट लागू, जो ड्यूटी बनने के बाद हर एक स्टेट में, अदर स्टेटों में ड्यूटी बनने के बाद मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया। जम्मू में 1 साल हुआ है ड्यूटी बने हुए, वो भी अभी तक यहाँ नहीं है। हम चाहते हैं कि कम से कम इस पर गौर फरमाएं हर एक डिपार्टमेंट इस पर। अब LG साहब जो नए आए हैं वो लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, कई एम्प्लॉइज़ से मिले, कश्मीर में मिले, यहाँ भी मिले। अब आपकी क्या मांग है कि लगता है कि LG साहब को यहाँ आना चाहिए, आप लोगों की बात सुननी चाहिए? सर हम तो यही कहते हैं कि अगर कश्मीर में भी मिले, जम्मू में वो कहीं नहीं किसी कैजुअल लेबर को मिले, कहीं नहीं मिले, हर एक जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम चाहते हैं अगर कश्मीर में मिले हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, तो जम्मू में ये क्यों, जम्मू में क्यों नहीं आ रहे, इन लोगों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि ये भी तो हैं जम्मू के ही। ये लोग भी कोरोना के दौर में लगातार काम कर रहे हैं। इस महामारी कोरोना वायरस के चलते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमारी जो संख्या है कम से कम 3-4 हज़ार 4500 के करीब जम्मू प्रॉमिस में है, 5000 के करीब। हम नहीं चाहते थे कि हम सारे एकदम इकट्ठे हो जाएं और वायलेशन करें। हम चाहते हैं कि हमारे जो मसले हैं वो हल हों, क्योंकि अब पावर बंद हो, जहाँ जैसे पानी बंद है, पावर बंद हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे कोरोना सेंटरों में है, कई जगह पावर बंद हो रही है तो प्रॉब्लम भी आ रही है, एम्प्लॉई जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कम से कम जो हमारी डिमांडें हैं, ये जेन्युइन डिमांडें हैं, PDD डिपार्टमेंट के लोग, चाहे PHE है, एग्रीगेशन है, फ्लोरिकल्चर है, इस टाइम तमाम डिपार्टमेंट इसी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी बैठे हुए हैं। आज के गवर्नर साहब आज कोई पॉलिसी निकालते हैं, कल निकालते हैं, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट के पास है, कम से कम हमारी MD मैडम, मैनेज डायरेक्टर जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि हमें कभी बेजिस नहीं मिलती थी। ईद पे, दिवाली पे 2707 को बेजिस मिलती। अगर वो 2707 को बेजिस दे सकते हैं तो ये 462 को क्यों छोड़ा गया? 462 की NIC नहीं हुई, उनका क्या कुछ, उनके पैसे बराबर आ रहे हैं। 407 का डाटा वो हमारी MD मैडम के पास पड़ा हुआ है। तो आप लोग जब यहाँ पर आते हैं, कई सारे लोग हैं जो अखनूर या बाकी इलाकों से आते हैं, उन्हें किराए भी पड़ते होंगे, बाकी खर्चा भी वो लगातार। सर बहुत मुश्किलें आती हैं हमारे जहाँ ऐसे साथी आते हैं जिनके पास किराया नहीं होता है, जेब में पैसे नहीं होते, वो बेचारे किसी से उधार लेके आते हैं, एक दिन आते हैं दूसरे दिन नहीं आ पाते हैं क्योंकि
ऐसा ना बेजिस है उनको, ना ही कुछ है। हम चाहते हैं कम से कम हमारी जो फरियादें हैं, हमारे जो मसले हैं, ये हल होने चाहिए। क्योंकि एक सिन्हा साहब ही अब चेहरा लगता है जो कैजुअल लेबर की आवाज़ बन के उभरेंगे और कैजुअल लेबर के मसले हल करेंगे। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद इन लोगों को बनी हुई है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब इनके पास पैसे तक ख़त्म हो गए हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने के लिए ये लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आए। और जिस तरह से मैं बार बार कहता रहता हूँ कि निज़ाम को, यानी कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। LG साहब जो मनोज सिन्हा साहब नए आए हैं, उनसे ये लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर इनकी बातें सुनी जाएँ और कम से कम इनके मसले पर गौर नज़र जो है वो की जाए। कैमरामैन कुशेटी के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।